प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री सुमित्रा भुल्लर जी, हमारे महामंत्री श्री राजेंद्र शाह जी, हमारे यूथ कांग्रेस के मजबूत स्तंभ यहाँ विनीत भट्ट, संदीप चमोली जी और तमाम रॉबिन त्यागी जी, सब लोग जो यहाँ पधारे हैं, आप लोगों का स्वागत। मैं अब निवेदन करूंगी माननीय उपनेता प्रतिपक्ष श्री भुवन कापड़ी जी से कि वो अपना वक्तव्य आप सबके सामने रखें। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और आप सबका धन्यवाद कि जो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसमें आप लोग लगातार, आप लोगों के सहयोग से हम इस आवाज को उठा पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक मूवी देखी थी, एक टाइगर जिंदा है, उसमें आपने देखी होगी मूवी टाइगर जिंदा है। तो रॉ के एजेंट जो कि देश के लिए काम करते हैं, रॉ उन्हें संरक्षण देती है। अब हाकम जिंदा है, एक भ्रष्ट सरकार जो कि भर्ती घोटालों के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा मुख्यमंत्री आपके चारों ओर लकड़ी पत्थर नौकरी चोर, क्योंकि लगातार जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसमें सरकार कहीं भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। जिस समय हमने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले को विधानसभा में उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की और एसटीएफ की पीठ थपथपाते रहे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है। जब हम हाईकोर्ट में गए तो अपने वकीलों की पूरी फौज पूरी ताकत के साथ खड़ी कर दी कि सीबीआई जांच जरूरी नहीं है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साफ मंशा दिखी कि वो सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं, यानी कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। 3 महीने के अंदर 25 से ज्यादा अपराधी साक्ष्यों के अभाव में बेल पर छूट जाते हैं। सरकार झूठी वाई लुटाने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव को हटाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करती और सारी परीक्षाएं जो होने वाली हैं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को शिफ्ट कर देती है। और हमारे इस विधानसभा के सत्र में हमने सरकार के सामने सबूतों के साथ लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार को प्रस्तुत किया कि कैसे लोक सेवा आयोग घुन की तरह उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को खा रहा है। आपको संज्ञान लेकर इसमें जांच कराने की जरूरत है, लेकिन सरकार वहां भी गंभीर नहीं हुई। और आज 8 तारीख को पटवारी भर्ती होती है और 12 तारीख को पता चल जाता है कि उसमें पेपर लीक हो गया है। तब मुख्यमंत्री जागते हैं, कहते हैं नकल विरोधी कानून बनाएंगे कठोर। जो पिछले 6-7 महीने से कांग्रेस पार्टी का हर नेता कह रहा है कि मजबूत नकल विरोधी कानून बनना चाहिए, उसे उन्होंने संज्ञान में भी नहीं लिया। हमारे उत्तराखंड के युवाओं की स्थिति यह है, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। लोक सेवा आयोग का चरित्र भी सामने आ गया। लोक सेवा आयोग ने जो पुलिस की भर्ती कराई है उसमें भी संदेह की स्थिति है, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। आज रिजल्ट नहीं निकला, उसे भी निरस्त करना चाहिए। और साथ ही लोक सेवा आयोग और सरकार की मिलीभगत देखिए, जिन परीक्षाओं के
एडमिट कार्ड 2 दिन 3 दिन बाद निकलने थे, फॉरेस्ट गार्ड वर्दी और पीसीएस मेंस दोनों के तुरंत एडमिट कार्ड लीक करके भेजने की तैयारी कर देते हैं, ताकि अपने इस पटवारी भर्ती घोटाले से ध्यान हटाकर बच्चे आक्रोशित न हो, बच्चे निकल न पाए, दूसरी भर्तियों की तरफ डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन आयोगों को सरकार का सीधा सीधा संरक्षण दिख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीसीएस की परीक्षा का जो मेंस का है वो पेपर बन चुका है 2-3 महीने पहले, और उस पेपर में जो पटवारी भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी हैं संजीव चतुर्वेदी, वो मुख्य भूमिका में थे। तो आप समझिए कि जो पेपर 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले तैयार हो गया है, पीसीएस मेंस, जो कि उत्तराखंड की नींव रखेंगे जो अधिकारी, तो वो पेपर भी लीक होने की पूरी संभावना है या हो चुका होगा। अब आयोग का सफाई है कि वो अभी प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप समझिए डिजिटल है तो उसे तो और आसान है निकालना। तो सबसे पहले सरकार ने आयोग पर जांच बिठानी चाहिए। जो पीसीएस मेंस का पेपर है उसको पोस्टपोन करना चाहिए, जो पेपर पहले से बना हुआ है उसको कैंसिल करके नया पेपर बनाना चाहिए, और जो सिलेबस तैयार होता है पीसीएस मेंस के लिए, पीसीएस जे के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, उस सिलेबस के कर्ता धर्ता यही संजीव चतुर्वेदी हैं। जिस राज्यपाल ने पेपर लीक किया है, संजीव चतुर्वेदी और राज्यपाल कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मालिक है पिछले 10 वर्षों से लगातार संपर्क में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आकंठ गले तक ये आयोग अति गोपनीय विभाग का कर्मचारी अपनी पत्नी के माध्यम से जब पेपर लीक करा सकता है, तो कितनी संवेदनशील ये बात है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने सब हमारे अभ्यर्थियों को अधर में लटका रखा है। 30% महिला आरक्षण का बिल लाए, और सरकार की गंभीरता देखिए, महिला आरक्षण का बिल आ रहा है 1.5 महीने की महिलाओं के आंदोलन के बाद, सदन में उस पर चर्चा के लिए 20 मिनट दिए हैं, क्योंकि सत्र जल्दी खत्म करना था। महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता इसमें दिखाई देती है। सिर्फ 20 मिनट की चर्चा। अब वो बिल गवर्नर से भी पास हो गया, लेकिन उसमें ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो पीसीएस का प्री हुआ है उसमें किस तरह से उसको लागू किया जाएगा। तो सरकार युवाओं के प्रति कहीं भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी सरकार इन भ्रष्ट आयोगों को संरक्षण दे रही है। अगर सरकार उत्तराखंड के प्रति वचनबद्ध है, उत्तराखंड के युवाओं को न्याय दिलाने के प्रति संकल्पित है, तो इस सरकार को तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, दोनों आयोगों की सीबीआई जांच करानी चाहिए। जो पीसीएस मेंस का पेपर है उसे पोस्टपोन करना चाहिए। जो पीसीएस मेंस का पेपर बना हुआ है उसे निरस्त कर दोबारा पेपर बनाया जाना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लोक सेवा आयोग ने जो अभी भर्तियां कराई हैं उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए और इन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए और सरकार को आपातकालीन सत्र बुलाकर नकल विरोधी कानून को तत्काल पास करना चाहिए और उसमें लंबी चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 मिनट
की चर्चा के बाद कानून पास कर दिया हो। पूरे सदन को, सदन के हर सदस्य को उसमें चर्चा पर भागीदार करना चाहिए और इस कानून को तत्काल बनाना चाहिए। अब सरकार का जो निर्णय है, पहले भी आप देख चुके हैं, UKSSC के सब लोग बाहर निकल गए हैं, फिर वही काम ये पटवारी भर्ती में दिखाई दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी जो सरकार युवा विरोधी है, इस सरकार को अगर मजबूत कदम नहीं ले सकती तो इस्तीफा देना चाहिए सभी मंत्रिमंडल को, और मुख्यमंत्री सहित इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये युवा प्रदेश है, इसकी उम्र 22 साल है और युवाओं का ही भविष्य खतरे में है। लगातार हम देख रहे हैं आज यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने हरिद्वार में लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव भी किया है। अब देखते हैं आगे सरकार कितनी मजबूती से उत्तराखंड के युवाओं के साथ खड़ी होती है, यह देखने का विषय है। मैं अब माइक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे सुमित्रा भुल्लर साहब को दूंगा। धन्यवाद भुवन भाई। सम्मानित पत्रकार बंधु जो सब लोग आए हैं, आपका आभार कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस में समय निकाला और आप लोग आए। तो आपकी जानकारी के लिए, जैसे उपनेता सदन भुवन भाई ने बताया कि अभी हम लोग लोक सेवा आयोग के कार्यालय का घेराव कर वहां से आ रहे हैं, और जब आप एक वैसे तो विस्तार से काफी ने सब कुछ समझाया, लेकिन एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, जो प्रश्न आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि सब जगह पहुंचे। अगर एक टेबल में एक अगर अथॉरिटी है, एक अति गोपनीय विभाग का एक विभाग अधिकारी है, अगर वो एक परीक्षा को जिसका पेपर 1 महीने पहले बना है, अगर वो उसको कंफर्टेबली लीक कर सकता है, उसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर कर सकता है और बहुत सारे प्रतियोगियों को पहले परीक्षा उसका पेपर सॉल्व करा सकता है, तो जो पीसीएस का एग्जाम का जो पीसीएस मेन का जो क्वेश्चन पेपर है वो जुलाई से बना हुआ है, तो क्या उसको 6 महीने में वो सुरक्षित बचा होगा? क्या इस बात की कोई गारंटी है हमारे पास? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जितने भी परीक्षाएं हुई, जितने उसी विभाग में, जितने भी अति गोपन विभाग में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए, जो पिछले लंबे समय से आपने देखा, जो पुलिस की भर्ती हो या तमाम जो जितने भी परीक्षाएं हुई, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो लीक नहीं हुए होंगे? सवाल बहुत बड़ा है और सवाल उत्तराखंड के भविष्य का है। तो जब तक इन पुरानी जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जब तक इनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक हम भविष्य में किसी भी पारदर्शी रूप से परीक्षा नहीं कराई जा सकती, उसको हम पारदर्शी रूप से नहीं मान सकते। तो इसलिए जैसा उपनेता जी ने कहा, तो हमारी मांग है कि पुरानी जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनकी सीबीआई जांच कराई जाए, और जो अभी हाल फिलहाल में होने वाली जो एग्जाम्स हैं, जैसे पीसीएस के एग्जाम है मेनली 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उसको तत्काल पोस्टपोन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी विभाग से, उसका क्वेश्चन पेपर उसी विभाग से निकला है जिस विभाग में ये अभी स्कैंडल पकड़ा गया है। तो दोबारा प्रश्न पत्र बने और नए सिरे से परीक्षा की प्रक्रिया हो, क्योंकि पीसीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। पीसीएस अधिकारी जो होते हैं स्टेट में, वही पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। तो अगर ऐसे गैर जिम्मेदार और ऐसे भ्रष्ट और ऐसे पैसे देकर के ऐसे पेपर लीक करा के अगर अधिकारी हमारे प्रदेश में बैठेंगे, तो हमारे प्रदेश का क्या भविष्य होगा, ये हम सब लोग जानते हैं और हमें समझना पड़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये 360 प्रश्न, मतलब कि आप समझिए 360 प्रश्नों का एक सेट लीक हुआ है, जिसमें सबसे पहले पटवारी, फिर आने वाली भर्तियां, 360 प्रश्नों का सेट है। आज सबसे जरूरी है सरकार के लिए कि पहले तो कठोर निर्णय लेके सीबीआई की जांच के आदेश कर सब भर्तियों को निरस्त कर उत्तराखंड के युवाओं के मन में इस विश्वास को पैदा कराए कि उत्तराखंड में जो भर्तियां होंगी वो निष्पक्ष होंगी, उत्तराखंड के मेहनतकश युवाओं को उनका अधिकार मिल पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज उत्तराखंड की इस सरकार से, इन आयोगों से उत्तराखंड के युवाओं का विश्वास उठ चुका है। इसलिए सरकार को गंभीर ठोस कदम उठाकर सीबीआई जांच के आदेश कराकर लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई अभी की भर्तियों को निरस्त कर
जैसे पीसीएस की परीक्षा जो जुलाई में पेपर बन चुका है उसको कैंसिल कर नया पेपर बनवाकर पीसीएस की मेन की परीक्षा को आगे बढ़ाकर, ये सब ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं मुझे लगता है कि उत्तराखंड के युवाओं के मन में वो विश्वास पैदा हो पाएगा कि यहां पर जो भर्तियां हो रही है वो निष्पक्ष हो रही है। धन्यवाद। आप लोग कुछ पूछना? पीसीएस को लेकर जो बात आप कह रहे हैं